नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। तो यदि आप भी सरप्लस शिक्षकों में शामिल हैं और आप जब देख रहे हैं कि अब एक ही दिन समय बाकी है, ऐसे में क्या करें, बहुत सारे शिक्षक कह रहे हैं अप्लाई करें या ना करें, क्या आपके लिए सही होगा, क्या गलत होगा, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों को बता दें कि अभी तक जिन्होंने शिक्षा विभाग में धैर्य धारण करके रहा है, उन्हें बहुत फायदा हुआ है। ये सब हम उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब टीआरई 1 की बहाली आई थी, उस समय कहा गया था कि अब सभी को राजकर्मी बनने के लिए बीपीएससी एग्जाम देना ही होगा। उस समय बहुत सारे शिक्षक ने आपाधापी करके बीपीएससी का एग्जाम टीआरई 1 का दिया था और पास भी हुए, और पास होने के बाद जब उनकी ज्वाइनिंग कराई गई तो बहुत दूर दराज में करा दिया गया और जितने वेतन पर काम कर रहे थे उससे कम वेतन में उनकी ज्वाइनिंग हुई। आज भी वो जो वहां पर हैं अभी तक वो उसी वेतन पर काम कर रहे हैं। और जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना रास्ता चुना था और बाद में विशिष्ट शिक्षक का जो एग्जाम हुआ था, सक्षमता परीक्षा, वो पास करने के बाद वो जब गए तो वहां उनको वेतन संरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा और उनका सेवा निरंतरता भी रहेगी बरकरार। तो आप लोग ऐसा देखें कि जो शिक्षक वहां पे धैर्य धारण करके रहे वो फायदे में है। जो टीआरई 1 में गए वो फिर टीआरई 2 निकाले कि इससे बेहतर थोड़ा हो जाएगा, और टीआरई 2 के बाद फिर से वो 6 to 8 में गए होंगे और उसके बाद फिर से वो क्या किए हैं, तो एसटी में आकर के यहाँ ज्वाइन किए हैं। यानी कि जो पहले से रुके हुए थे अपने स्थान पे, इंतजार कर रहे थे कि सरकार क्या निर्णय कुछ लेती है उन लोगों के संबंध में, तो बाद में पता चला कि जो टीआरई 1 2 करके आए फिर से वो वही प्रधान शिक्षक ही बने हुए हैं। जो धैर्य धारण करके रहे वो आज भी प्रधान शिक्षक ही हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा टीआरई 1 और टीआरई 2 में लोगों को अपने जिला के अंदर कहीं भी पोस्टिंग कर दिया गया, जबकि जब टीआरई 3 आया है तो उसमें क्या किया गया है कि आपको प्रखंड पंचायत चुनने का मौका दिया गया था और इस तरह से लोग जो है सो अपने प्रखंड में अभी ज्वाइनिंग लेकर के जॉब कर रहे हैं। जो टीआरई 1 2 में गए सो दूर ही हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए अभी तक जो भी किया है, बाद में वो शिक्षक पर नरमी दिखाते हैं, उनके साथ कोई कड़ाई ऐसा नहीं करते हैं। जैसा कि अभी कहा जा रहा है यदि आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए, लेकिन बस जो जिन क्षेत्रों में जाकर के आप सहूलियत से जॉब कर सकते हैं वही कीजिए, क्योंकि शहर वाले क्षेत्र जो है उसमें अभी भी अधिकतर पुराने शिक्षक हैं, 94 बैच के, 99 बैच के और 34,500 वाले शिक्षक जो जिन्होंने ट्रांसफर करा करके बीच में अपना पोस्टिंग करवा लिया है शहर में, तो उनकी रिटायरमेंट भी नजदीक है। इसलिए आप को यदि मान लीजिए अपने विद्यालय में ही रहना पड़ सकता है तो शिक्षा विभाग आपको कहीं विदेश तो नहीं भेज देगा, भेजना तो है विद्यालय में ही। विद्यालय में भेजना है तो आपको वेट करना चाहिए और उन लोगों का सीट जब खाली होगा तो हो सकता है तब आपको वहां भेजा जाए, क्योंकि अच्छा खासा सीट 1-2 साल में खाली होने की संभावना है। हर महीने शिक्षक रिटायर हो रहे हैं नगर के। एक ये हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, प्रधान शिक्षकों के बारे में बता रहे हैं। जिन प्रधान शिक्षकों ने पहले चरण में अप्लाई किया था और उनको दूर दराज जिला मिल गया और वो ज्वाइन कर लिए, तभी भी वो वही दूर दराज जिले में है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इन दुर्गम इलाकों में वो अभी भी जॉब कर रहे हैं। और वहीं पर जो नहीं ज्वाइन किए उस समय, कहे नहीं हम नहीं ज्वाइन करेंगे, हम इसी विद्यालय में रहेंगे, हम शिक्षक बन के ही रहेंगे, हमको प्रधान शिक्षक नहीं बनना है, उनको आप देखिएगा कि अभी दोबारा जब चरण आया, ज्वाइनिंग करने का मौका दिया गया और उन्होंने अप्लाई किया, तो अब वे बगल वाले प्रखंड में या बगल वाले जिले के निकटवर्ती प्रखंड में जॉब कर रहे हैं। घर से जा करके जॉब अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उन्हें कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए शिक्षा विभाग में जो हड़बड़ाता है वो गड़बड़ा जाता है, ऐसा हमने देखा है, आप लोगों ने यह गौर किया होगा। इसीलिए कहीं भी थोड़ा भी हलचल कर दिखाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि 30 विद्यालय का ऑप्शन है तो हमको पूरे 30 विद्यालय भर देना है और 30 विद्यालय के चक्कर में गांव दूर दराज वाले विद्यालय को दे दीजिएगा। ज्यादा उम्मीद है कि दूर दराज वाला मिल जाएगा। और जानते ही हैं कि अभी के समय में दूर जाके जॉब करना कितना कठिन है, सड़क दुर्घटनाएं कितनी हो रही है। इसलिए आप लोग जहां जॉब कर रहे हैं उसके अगल बगल वाले विद्यालय में यदि सीट खाली है उसको दीजिए। मैक्सिमम 30 है, मिनिमम का कोई ये नहीं है कि मिनिमम इतना देना ही है। आपको 5-10 विद्यालय सूट कर रहा है वो दीजिए। आपको अच्छा विद्यालय मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जिस विद्यालय में उसमें बने रहेंगे। और सरकार इस पर निर्णय जो लेगी वो निर्णय ऐसा नहीं होगा कि आपको दूर दराज भेज दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक जो भी निर्णय लिया है उनमें शिक्षकों का अनहित नहीं हुआ है। बाद वाले निर्णय में पहले वाले निर्णय को मान करके सरकार के बातों पर चले हैं, उनको आज तक लॉस ही लॉस हुआ है। चाहे टीआरई 1 2 के अभ्यर्थी हो या प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी हो या जो सक्षमता के देने के बदले सीधे राजकर्मी बनने के लिए बीपीएससी करने गए हों। तो हम यही कहेंगे कि आप लोगों को जो अप्लाई करना है तो अपने आसपास जो खाली जगह है उन्हीं को कीजिएगा, दूर दराज अप्लाई नहीं कीजिएगा। नहीं मिलता है विद्यालय तो अपने विद्यालय जहाँ है वहाँ बने रहिएगा, लेकिन अप्लाई कर देना है। अप्लाई नहीं करना ठीक नहीं होगा। अप्लाई आप कर दीजिए, लेकिन बस जो आसपास के विद्यालय है उसमें कर दीजिए। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर विद्यालय मिल जाए या ना मिले तो अपने विद्यालय में रहने का मौका मिलेगा। फिर से जब सीट खाली होगा या अगले साल फिर से प्रक्रिया होगी तो उसमें फिर आप अगल बगल में ऐसा विद्यालय कोई खोज लीजिएगा। तो
हम यही कहेंगे कि आप लोग, और दूसरी बात जो म्यूचुअल खोजने की बात है, तो म्यूचुअल देखिए, म्यूचुअल का मतलब ही होता है कि दोनों को जब एक तरीके से लाभ होता रहेगा तभी म्यूचुअल आपको ढंग का मिलेगा। अब आप सोचते हैं कि हम दूर-दराज इलाके में हैं, कोई हमको अच्छे इलाके में मिल जाएगा म्यूचुअल, ये सब संभावना ही नहीं है। आप जहाँ हैं उससे बेहतर खोजने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपके लिए भी बेहतर होगा, सामने वाले के लिए बेहतर होगा, तभी म्यूचुअल की संभावना होती है। म्यूचुअल में ये नहीं होता है कि आप सीधे कहिएगा कि दूर इलाके से कोई पटना आने वाले हैं, जल्दी नहीं मिलेगा आपको, है ना? आप चाहिएगा कोई कि ग्रामीण एरिया से कोई नगर आने वाले हैं, ऐसा कोई जल्दी आपको नहीं मिलेगा म्यूचुअल। हाँ, आप नगर में हैं, आपको इस तरफ से उस तरफ जाना है, तो इसके लिए आप म्यूचुअल ढूँढ सकते हैं। किसी ब्लॉक में हैं, आपको ब्लॉक के अंतिम छोर पर है, तो आप सोच रहे होंगे हमको इस ब्लॉक के इस छोर पे मिल जाए, तो यहाँ से हमारा घर थोड़ा नज़दीक हो जाएगा या यहाँ से हमें सुविधाएँ होगी, वो म्यूचुअल आप ढूँढ सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल में आप सीधे आकाश-पाताल का अंतर लेके चलिएगा, नहीं होगा। म्यूचुअल में बस 19-20 का ही अंतर होता है। तो म्यूचुअल इसी ढंग के तरीके से आपको मिलेगा, बेहतर म्यूचुअल मिलेगा, और ट्रांसफर में म्यूचुअल ही सबसे अच्छा विकल्प हमको लग रहा है। ये जो है सरप्लस शिक्षक हैं, इनका तो अलग ये है। इसके बाद यदि आप चाहिए सोचिए म्यूचुअल के बाद वाले में हम प्रक्रिया में जाएँगे, उसमें सीट बचने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें सीट जो बचेगा अभी 100 अच्छे विद्यालय में नहीं बचेगा, जो बचेगा वो यानी कि उस जगह जो है एकदम दुर्गम इलाका ही होगा। इसलिए म्यूचुअल ढूँढने का प्रयास आप लोग कीजिए। अभी 2 दिन है समय, लेकिन इसमें समय बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ठीक से वेबसाइट काम भी नहीं किया है 2-3 दिन। तो म्यूचुअल और जो अभी जो चल रहा है प्रक्रिया समानुपातिकरण वाला, इस दोनों प्रक्रिया के लिए समय बढ़ने की पूरी संभावना है। 5 तारीख जो अभी निर्धारित किया गया था तिथि, उससे 5 दिन 4 दिन बढ़ने की संभावना है। ये बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे शिक्षक सोच में ही पड़े हुए हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे। बहुतों का कागज़ तैयार नहीं है, बहुत सारे कागज़ात भी तो लगाने होते हैं ना। कोई बीमार है तो उसके लिए चिकित्सा पदाधिकारी का प्रमाण पत्र चाहिए, विधवा के लिए जो प्रमाण पत्र लगता है वो चाहिए। तो ये सब काम के लिए समय लगता है, और इस समय में उतना समय अभी शिक्षकों को मिल नहीं पाया लगाने के लिए, इसलिए इसका तिथि बढ़ने की संभावना पूरी है। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।